राधे राधे दोस्तों, मार्गशीर्ष महामहत्तम कथा अध्याय 9 में आज हम आपको लड्डू गोपाल और उसकी एक भक्त की कथा सुनाएंगे जिसका नाम था कामता बाई। वह वृंदावन में ही रहती थी और रोज़ बांके बिहारी जी के दर्शन करने जाती थी। एक दिन जब वह बांके बिहारी जी के दर्शन करके लौट रही थी तब उसने लड्डू गोपाल जी की बहुत सुंदर मूर्ति देखी जिसको वह बहुत पसंद करने लगी और उसको खरीद कर ले आई अपने घर में। और उसके घर में अब वे लोग 2 लोग हो गए, एक लड्डू गोपाल और एक वो कामता बाई। और कामता बाई की एक बेटी भी थी जिसकी शादी पास के ही एक गांव में हुई थी। अब कामता बाई लड्डू गोपाल की खूब सेवा करने लग गई, दिन रात उसी की सेवा में लगी रहती थी। एक दिन जब दोपहर में लड्डू गोपाल को भोजन करा के उसके साथ लाड दुलार करके उसको आराम करने के लिए छोड़कर वह दूसरे कमरे में जाकर आराम करने लगी, तभी उसे ज़ोर की हिचकी आने लगी और वह उठकर जल्दी से लड्डू गोपाल के पास गई और कहा, लाला आप मुझे याद कर रहे हो? मेरी गलती है जो मैं आपसे दूर चली गई थी। तभी बातें ही कर रही थी लड्डू गोपाल से कि उसकी पास में शादी हुई थी जिस बेटी की, वह बेटी घर में आई और उसने सारा श्रेय अपने ऊपर ले लिया। कहा कि मैं ही आपको याद कर रही थी, इसलिए आपको हिचकियाँ आ रही थी। तभी उस कामता बाई ने सोचा कि मैं भी दिन रात लड्डू गोपाल जी को याद करते रहती हूँ तो इन्हें भी हिचकी आती होगी और ये परेशान हो जाते होंगे। ऐसा सोचकर उसने लड्डू गोपाल को अपनी बेटी को दे दिया और लड्डू गोपाल को याद करना छोड़ दिया। अब कभी भी उसको मन होता तो वह बांके बिहारी जी के दर्शन करने चली जाती थी। एक दिन रात में जब सो रही थी कामता बाई, तभी बांके बिहारी जी स्वयं दर्शन देने के लिए कामता बाई के पास आए और उसको जगाया और कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। सभी लोग अपनी कुछ कामना से मेरी भक्ति करते हैं, यहाँ तक कि साधु सन्यासी भी मोक्ष पाने के लिए मेरी भक्ति करते हैं, लेकिन तुम एक ऐसी भक्त हो जो केवल मुझे हिचकी आएगी करके मेरा तकलीफ़ आप नहीं देख सकते, इसलिए मुझे याद करना भी छोड़ दिया। तब कामता बाई बोलती है कि बड़े बड़े साधु संत को आप दर्शन नहीं देते प्रभु, और आपने मुझे पापिन को दर्शन दिया है, मैं धन्य हो गई। मैंने तो कोई ऐसा तप भी नहीं किया जिससे आप मुझे दर्शन दे, मेरा जीवन धन्य हो गया। इस प्रकार वह बांके बिहारी जी को प्रणाम करके बोलने लगी और बांके बिहारी जी ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया और अपने अंदर कामता बाई को विलीन कर लिया। इस प्रकार सच्चे भक्तों को बिहारी जी अवश्य दर्शन देते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये कथा पसंद आई होगी। यदि हमारी कथा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।